हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 10th के ऑब्जेक्टिव मैथ के चैप्टर नंबर 1 का। तो वन वन के हम कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलो हम इसे शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी 106 का जो अभाज्य गुणन है, इसमें 2 का घातांक कितना है। तो 2 का घातांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं 156। 156 जब हम लिखे तो यहाँ 2 का घातांक मांगा है, तो हमें इसका पहले टुकड़ा करना है। तो 2 साते 14 बचा 1 16, 2 8 16। अब यहाँ फिर क्या हुआ, 2 8 16, फिर यहाँ 2 से काटेंगे इसको। जब 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 18, 2 9 18। तो हमको 2 का घातांक मांगा है, तो और इसको काट के कोई फायदा नहीं। तो 2 का घातांक कितना हुआ, 2 हुआ। 1 2 2 है तो 2 हुआ। तो अब इसका 2 आंसर, यहाँ पर आंसर होगा इसका 2। अब यहाँ क्या हुआ, कौन नंबर सही होगा इसका आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परमीय संख्या होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखो ये √3 है। जब इसका कोई खंड करेंगे तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक इसको रूट से बाहर नहीं निकलाएंगे तब तक ये अपरिमेय संख्या रहेगा। तो अब इसका देखते हैं, तो ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी 3 है। यहाँ 5/3 तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ये 12 है। 12 √12 बटा √3। जब इसको क्या करेंगे 12, तो 12 को अगर खंड करेंगे यहाँ हम, तो 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब 2 2 मिलता है, तो 2 2 में से एक 2 को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ 3 लिख देते हैं नीचे, बट्टा 3। ये 3 3 आ गया, ये सामान आ गया, तो इसको ऐसे काट देंगे, ऊपर नीचे काट देंगे, तो ये 2 आया। तो यही एक है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो घ नंबर अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ हो गया हमारा ये सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत और अशांत निकालने के लिए बोले तो कभी भी क्या करना है, शांत होगा तो इसमें 2 पावर पावर होगा, उसके बाद 5 में पावर, जो भी होगा पावर अलग होगा, लेकिन 2 और 5 से वो संख्या कटना चाहिए। जो 2 और 5 से संख्या कट जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले सबसे पहले 81 को हम देखते हैं। तो हम यहाँ इस पेज में यहाँ देखते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो सबसे पहले कितना है हमारा 81। नीचे वाले को कभी भी करना है तो शांत प्रशांत निकालने के लिए नीचे वाले को काटना पड़ेगा। तो 81, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 7 21। फिर काटो 3 से, 3 9 27, 3 तिया 9। ये तो 3 से कटता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो शांत है ही नहीं, ये अशांत है। अब फिर दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा 41। 41 तो ये किसी से कटेगा ही नहीं। अब देखते हैं 45। 45 को अगर हम करेंगे 45, तो यहाँ आ जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45 या 3 15 45। उसके बाद फिर 3 से इसको काटेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो 3 नहीं आना चाहिए, 5। तो 2 और 5 से कटना चाहिए। तो फिर हम इससे देखते हैं, इसे देखते हैं 80 को, नीचे 80 है, 80 को हम काटते हैं। जब 80 को काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, 20। फिर 20, फिर 40 आएगा, सॉरी। फिर 2 से काटेंगे तो 20 आएगा। फिर इसको काटेंगे 2 से तो 10 आएगा। फिर इसको काटेंगे 2 से तो हमारा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 तो यहाँ आ गया 2 2 5। तो 2 2 5 जो आ गया तो वो क्या होता है, वो हमेशा शांत होता है। हम पहले बता चुके हैं वहाँ कि शांत होता है। तो अब हमारा यहाँ शांत कौन हुआ, ये शांत हुआ। क्योंकि ये शांत फिर क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका जो नीचे वाला का पावर है वो 2 इंटू -5, तो ये होता है क्या, शांत। ये होता है शांत, शांत। ये शांत हो गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या मतलब जो संख्या मिलकर बना है, यानी जो कट जाता है। तो अब यहाँ देखो 11, 11 का कोई पहाड़ा, 11 में कोई है कोई चीज, तो हो जाता है जैसे 3 चौक 12, तो ये तो हो जाता है, ये यौगिक है। लेकिन यहाँ तो 12 ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ तो एक ऑप्शन और भी दिखता है, जैसे 21। 21 3 7 21, तो ये हमारा यौगिक हो गया। तो इसमें यौगिक हुआ 41 31, ये तो यौगिक है ही नहीं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य जिसका खंड ना हो, तो अभाज्य संख्या कौन।
पहले 33 का तो खंड हो जाता है। 39 33 का पहले देख लेते हैं हम यहाँ 33 यहाँ जैसे देख लेते हैं 3 एक है 3 2 खंड होना चाहिए कम से कम 3 एक 3 तो अब 11 होती है 33 3 फिर 11 से करेंगे तो ये 33 हो गया। तो अब ये क्या हुआ यहाँ हमारा आंसर 33 तो नहीं होगा। 39 को देखते हैं फिर 39 को हम देखते हैं इसको हटाते हैं 39 को। अब 39 को जब देखेंगे तो 39 का भी तो वैसा ही हाल है 3 से जब इसको काटेंगे 3 एक 3 3 तिया 9 तो ये भी फिर ऐसा ही होता है। फिर 3 इधर से फिर इधर से इसका 2 खंड तो हो गया तो इसका 2 खंड नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको हम हटाते हैं फिर इसका देखते हैं 38 का देखते हैं। 38 को जब हम ऐसे करें 38 को जब हम काटते हैं 38 3 से नहीं कटेगा 2 से 2 एक 2 2 नंग 18 फिर 19 दूनी 38 2 नंग 38 तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं सिर्फ एक के साथ एक तो अपने के साथ वो होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अब देखते हैं 31 सिर्फ किससे करता है अपने आप से करता है खुद से करता है। एक 31 एकम 31 ये खुद से करता है तो क्या हुआ ये अभाज्य जो सिर्फ खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का मौसो 27 मौसो यानी HCF एवं लॉसो 162 LCM है। यदि उसमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है HCF हम ले लेते हैं HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या हो गया हमारा A दूसरी संख्या हो गया हमारा B। तो पहली संख्या A दूसरी संख्या B तो क्या करना है A गुना B। तो अब क्या यहाँ मान दे देते हैं HCF का मान हमारा कितना दिया है HCF का मान दे चुका है हमारा 27 इंटू 62 27 इंटू 62 हम पहले ये मिटा देते हैं उसके बाद यहाँ से ये करते हैं 27 इंटू 162 बराबर यहाँ आ जाएगा 4374 अब फिर क्या हुआ उस पर दो एक संख्या है तो एक संख्या निकालने वाला मान लो B है तो B का 54 है जब 54 को इससे भाग देना है जो अब उस पर गुना में है तो इस पर आएगा तो भागी में बदलेगा ना। तो 4374 बटा 54 जब 54 से इसको भाग देंगे यहाँ हमारा कितना आएगा 81 आएगा। तो 81 यहाँ हमारा सही है तो इसका आंसर होगा 81 यानी 81 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा मैथ बहुत बार आता है बहुत बार एक नहीं तो एक आएगा ही। यहाँ आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पक्का। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ये पहला चैप्टर है ना इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे ये आपको पूछेगा ही ये नहीं पूछेगा लेकिन इससे मान चेंज कर देगा लेकिन ऐसा मैथ एक पूछेगा ही। अब आता है संख्याएं 12 15 एवं 21 का मौसो यानी HCF क्या करना है HCF निकालने के लिए सबसे पहले ये क्या है सबसे छोटा को ढूंढो। सबसे छोटा हमारा कितना है 12 है तो सबसे छोटे को हम ले लेते हैं यहाँ और छोटे को ले लिया हम यहाँ हम इस पेज में आते हैं जैसे कि हम यहाँ बनाने में आसानी हो जगह थोड़ा ज्यादा है यहाँ। तो हम सबसे छोटा क्या है 12 सबसे छोटा 12 उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद क्या है उसके बाद हमारा आ गया 12 15 21 12 15 21 तो क्या करना है यहाँ 12 15 को यहाँ कर दो अंदर इसके बाद इसका मिडिल तो 15 को क्या करेंगे 12 एकम 12 तो हमारा कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा। यहाँ फिर क्या होगा 12 को अंदर ले लेंगे 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ फिर ये है ना इस 3 को जो 21 था फिर उस 21 से भाग देंगे तो 21 3 7 है 21 तो 3 7 है 21 7 हो गया हमारा यहाँ 7 नहीं HCF 7 नहीं 3 7 21 ये HCF यहाँ हमारा 3 हो गया। तो हम इसको अब HCF हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ इसका ऑप्शन अब सही हो गया कौन सा सही हो गया ऑप्शन हमारा जाके ये नहीं है ये ऑप्शन हो गया हमारा सही 3 यानी को नंबर ऑप्शन हमारा राइट। उसके बाद किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। अब P के लिए विषम तो यहाँ 6P ये तो 6 जो है तो 6 को अब जब हम खंड करेंगे 2 एकम 2 2 तिया 6 ये तो हमारा क्या हुआ सम
नहीं सॉरी ये सम हो गया, 6 सम हो गया क्योंकि ये इसका जोड़ा है, जिसका जोड़ा होता है वो सम कहलाता है। तो अब यहाँ भी सम है, अब यहाँ 2 जोड़ा हुआ वो भी तो सम है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 1 है, यहाँ विषम बोला है विषम, ये विषम बोला है ना, तो इसी विषम को हम यहाँ 1 तो 1 विषम होता है, तो 1 विषम संख्या 6 प्लस p ये सम हुआ, लेकिन ये तो विषम हुआ तो उसके साथ तो जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया ग। अब आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हम कितना नंबर तक पढ़ चुके हैं, ये वाला, हाँ 9 नंबर। अब क्या कभी कभार ये भी कभी बहुत ही ज्यादा पूछता है कि पाई क्या है। पाई आप लोग क्या सोचेंगे, पाई का मान 22/7 होता है, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है, इसीलिए ये परिमेय संख्या, लेकिन ये गलत है क्योंकि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ख। याद रखिएगा पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये बहुत बार पूछ लेता है। फिर यहाँ क्या होता है 22/7, 22/7 क्या है, आप सोचेंगे कि पाई का मान ही तो 22/7 है, तो पाई का मान 22/7 है, तो ये भी अपरिमेय, ये एक अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे इसमें टिक लगा देंगे तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो क्या है 22/7 एक संख्या है, तो पाई के बदले में वो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पाई तो नहीं पूछा है, तो जब बटे में हो तो ये क्या हुआ परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या 22/7। अब आते हैं इसमें, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता है, 1 से, तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ 0 है, ये नहीं, क्या है ये 1, ये भी नहीं, -1। अब ये +1 है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब दिया है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। तो p और q दो अभाज्य संख्या, तो p मान लो एक p हो गया तुम्हारा 1, उसके बाद q हो गया तुम्हारा 3, तो इसका मौसो निकालना है, तो मौसो निकालेंगे यानी एचसीएफ। यहाँ 3 को कभी भी अभाज्य संख्या का मौसो अगर पूछे, दो अभाज्य संख्या का मौसो, तो उसका मौसो हमेशा 1 होगा, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं, दो अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ p ऐसे हम लिख देते हैं, p एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक सम, एक पहले हम इससे पहले ये पढ़ चुके थे, इसमें विषम था, इसमें क्या आया सम आया। तो सम निकालने के लिए क्या, तो सम यहाँ 2p, वहाँ p+1, 2p+1, जो ये तो 1 जुड़ा हुआ है ये विषम हो गया, विषम। उसके बाद ये दो है, ये p, ये सिंगल p है तो इसके साथ 1 है तो ये भी विषम हो गया। उसके बाद यहाँ p+1 तो ये भी विषम। अब सम कौन हुआ, ये 2 है, 2 का जोड़ा है, तो इसलिए सम। अब कभी कभार ये भी मैथ पूछ देता है 17 नंबर, 8 पावर 0 इंटू 2 पावर 0, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अब यार ये तो मैथ कितना आसान है, आप सोचेंगे ये इतना मैथ आसान है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इतना जोड़ेंगे तो ये तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। जब इसको पावर 0 है तो उसका 0 गुना करेंगे, लेकिन ये गलत है। सही कौन होगा, क्योंकि a0 पावर ए बी कर देंगे तो इसका क्या होगा, इसका मान हमेशा 1 होगा। 1 में रहेगा तो तब भी 1 रहेगा, आप 1 में रह जाता, अगर a2 इंटू बी में रहता 0 तो तब भी इसका मान कितना होता 1। अब आते हैं हम यहाँ दो लगातार संख्याओं का मौसो, मतलब दो लगातार संख्याओं का मौसो, दो लगातार एक संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1 और एक लेते हैं 2, तो आप 1 को 2 से भाग देंगे तो एक मतलब एचसीएफ करेंगे तो एक हम 1 दूनी 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा क, यानी 1 हो जाएगा। ये सॉरी ये नहीं को नहीं 15 नहीं, इसका 15 नंबर का, 16 नहीं 15, इसका हो जाएगा हमारा 1, इसका 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 16, दो क्रमिक सम संख्याओं का ये संख्याओं का एचसीएफ, तो क्रमिक किसे कहते हैं, दो लगातार जैसे 2 और 4 का हम एचसीएफ करेंगे। पहले हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद ये करते हैं 2, एक ले लेते हैं सम संख्या 2 लगातार, तो 2 और 4 ये दोनों लगातार सम संख्या हो गया, जब 4 से इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना निकला, इसका एचसीएफ हमारा 2 निकला, तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 16 का ख हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे सही से अगर रिवाइज कर लेंगे
तो ये नहीं फंसेगा, लेकिन इसके जगह ये तो फंसता है, इसके जगह मान चेंज कर देगा। और ये क्वेश्चन और भी है 17 नंबर में, HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा। अब पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं कि HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का नाम ए दे दिया, तो दूसरी संख्या का नाम बी, तो इसीलिए हमारा ये गो सही हो गया, गो आंसर ए इंटू बी। उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाई बटे 2 क्या है। तो पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय है, वो बटे 2 रहे या कुछ रहे वो हमें अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 19 नंबर में, 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। पहले हम बता चुके थे क्या करना है, 64 को क्या करना है, 2 का घातांक मांगा है, तो इसको भाग देंगे, ये खंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसको फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 12, 2 छके 12, इसको फिर 2 से भाग देंगे, काटेंगे, भाग नहीं काटेंगे, 2 8 है 16, फिर इसको 2 से 8 को हम यहाँ लिख देते हैं, 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 1 2 3 4, तो कितना हो गया इसका 1 2 3 4 5 6, तो इसका 2 का घातांक कितना बार है, 6 बार, यानी 2 पावर 6 बराबर हो गया हमारा 64। तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं 20 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी 18 एवं 72 का मौसो निकालें। मौसो हम पहले बता चुके हैं कि एचसीएफ कहते हैं, मौसो एचसीएफ कहते हैं। तो अब मौसो को देखते हैं फिर, 18 18 हम यहाँ कर देते हैं, 18 इंटू 18 72 का मौसम निकाल, 18 ते 54, 18 चौक 72, 18 चौक कितना होता है 72, 72 इसको हम काट दिए खत्म, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 18, तो इसका क नंबर आंसर हुआ। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमें लिखने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो इसीलिए आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शेयर करेंगे ताकि दूसरा बच्चा भी सीख सके इससे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।